हमारे साथ हैं आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा जी हैं। मैम, क्या लग रहा है, रिजल्ट अब आने वाला है और एग्जिट पोल में जिस तरह से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, आप लोग की क्या कहेंगे? देखिए, जिस ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों से एक पूरे भारतवर्ष की छवि बदलने का जो एक काम पूरे सब लोग मिलके किए, चाहे वो बीजेपी हो या फिर एनडीए के जितने भी घटक दल हो, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि इस बार इतने बार हमारे ऑनरेबल पीएम बिहार आए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी कमियां दिख गई है बिहार में। अब हम उम्मीद करते कि इस बार वो जीतने के बाद जब तीसरी बार प्रधानमंत्री का ओथ ले, सबसे पहले यहाँ पे युवा वर्गों के लिए सोचे, इंडस्ट्री के बारे में सोचे, हेल्थ सेक्टर के बारे में सोचे, और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बहुत है, स्पेशली महिला, उनके लिए कुछ अलग सा क्या कहते हैं, सिर्फ सिलाई बुनाई कढ़ाई तक ही उनको सीमित ना रखा जाए। 33% अगर बंधन विधायक बिल की आपने बात की है, तो उम्मीद करेंगे कि अगले लोकसभा चुनाव में आप कुछ ऐसे महिलाओं को भी दें जो आगे सच में बिहार की छवि बदलने में आपका मदद कर सकते हैं। तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहते रहे कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी को डर लग रहा है कि बिहार में जो उनकी सीटें काफ़ी लूज हो रही है, इसलिए वो लगातार आ रहे थे। बहुत दुख होता है देख के कि एक ऐसा युवा नेता है जो उनसे भी ज़्यादा युवा, 73 ईयर्स ओल्ड युवा, एकदम जो अपने आप को राजनेता नहीं जननेता बोलते हैं, उनको वो टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे तेजस्वी प्रसाद यादव अभी जो कर रहे हैं, जो घूम घूम के इतनी सारी रैलियां कर रहे हैं, वो अपने लिए ज़मीन तलाश रहे हैं। आप देखिएगा कि बहुत समय पहले जब आपके मोदी जी जब कर्नाटक में जब बहुत बुरी स्थिति हो गई थी बीजेपी की, इस बार वो लगातार बार बार गए और कर्नाटक के इस बार रिजल्ट अब देखिएगा, तो वही चीज़ वो मोदी जी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है। सुन लेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, सब बोलेंगे लांटन को वोट दे रहे हैं, लेकिन गए होंगे सब मोदी जी को वोट देने, क्योंकि लोगों के मन में भी ये विश्वास है कि पूरे भारतवर्ष में अगर कोई ऐसा नेता है जो लोगों को सीधा उंगली से सीधा कर सकते हैं, टेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने एक बार कोई चीज़ मुंह से जुबान से बोल दी तो वो लागू करवा के रहते हैं, तो अच्छी बात है, उनको डरना चाहिए। बट हाँ, एक अच्छी बात ये कि युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है, उनको वो सारी चीज़ों का चैलेंज उनको फेस करना पड़ेगा। अगर वो अपने हिस्ट्री को मात दे के अगर आगे जाते हैं, तो आई एम श्योर कि आगे जाके बिहार के लिए विधानसभा चुनाव में फिर एक चैलेंज आएगा हम लोगों के लिए। लेकिन मैं सच बताऊं तो इस बार बड़ा मज़ा आया, लोकसभा चुनाव में इस बार बहुत मज़ा आया देख के कि एक से एक लोग रणभूमि में आए हैं और कोशिश किए एक 73 ईयर्स ओल्ड यंग युवा जननायक को टक्कर देने का, और ये मिसाल बनने वाला है पूरे पृथ्वी में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे भारतवर्ष में। 400 में कितना दे रहे हैं एनडीए को आपकी पार्टी? 400 में अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा बायस्ड होके नहीं बोलूँ एकदम, तो मुझे लगता है कि 370 to 380 वी विल विन। और बाकी देखिए 20 सीट अगर ऐसे झाड़ देने से अगर आ जाए तो अच्छी बात है। बिहार में 40 में से कितना सीट देंगे गठबंधन? दिल तो कह रहा है 40 के 40, लेकिन दिमाग कह रहा है कि 40 में 30 सीट, 25 से 30। मैंने कहा ना, दिल कह रहा है कि भगवान करे 40 से 40 हो जाए, लेकिन दिमाग जो कैलकुलेशन निकाला गया, या फिर इतने सारे एग्जिट पोल्स हम लोग देख रहे हैं आपके चैनल के, बहुत सारे और भी चैनल के थ्रू, तो वो जो आंकड़ा हम लोगों ने देखा है वो 25 से 30 एनडीए को मिल रहा है। चिराग पासवान की पार्टी को कितना मिलेगा? 5। चिराग पासवान की पार्टी को अगर मैं दिल से बोलूँ तो 5 में से 0। अगर मैं दिल से बोलूँ, मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करूँ, अगर मैं उनका हिस्ट्री को सामने लेकर, जिस ढंग से हाजीपुर हमारे हाथ से छीना गया, हमारे सारे सांसदों को छीना गया, जिस ढंग से चाचा जी को बुलाया नहीं गया, अगर मैं इमोशनली सोचूं तो मैं चाहूँगी कि 5 में से 0 मिले। लेकिन अगर मैं दिमाग से सोचूं और अगर मैं सोचूं कि नहीं भाई, वो एक युवा नेता है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी 5 से 5। मतलब अभी भी जो है दोनों पार्टियों के बीच में जो दरार थी अभी भी बरकरार है? वो आप लाइफ लॉन्ग हो गया है, वो आप मिटने वाला नहीं है। मैं तो बोलूँगी ये समझ लीजिए, ये वो लड़ाई है जो महाभारत करा के ही छोड़ेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन ये आप कभी एक नहीं होने वाले, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय था लोकसभा चुनाव में जब एक दूसरे का साथ नहीं दिए। अब तो आगे दूरियां और बढ़ते जाएगा, और मुझे लगता है कि चाचा जी भी बहुत दूर निकल गए, हमारे मंत्री जी भी बहुत दूर निकल गए,
चिराग जी भी बहुत दूर निकल गए। एक कहावत है ना कि दो पैरेलल लाइन कभी मिल नहीं सकता है, तो नाउ दे आर पैरेलल लाइन एंड दे कैन नेवर मीट। ये मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। हाँ, आगे उनकी पीढ़ी उनके पोते या उनकी पोती अगर कुछ कमाल करे तो वो भविष्य में छुपी हुई चीज़ है, अभी से बोलना मुश्किल है।